अच्छा भाई, अब अगली टाइप है, मैंने आपको मुश्किल वाली टाइप पहले पढ़ा दी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, ये दो ब्रैकेट्स में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आप लोग को? टाइप नंबर 01 में मैंने आप लोग को टाइप नंबर 02 पहले पढ़ा दिया, मुश्किल वाली चीज पहले करा दी है। अब ये बताओ, इन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? ये जो अभी लिखा हुआ है ना, जब दोनों ब्रैकेट में कॉमन नजर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं उसको, क्या कर रहे होते हैं हम लोग? जब दो क्वाड्रेटिक का ब्रैकेट सेम हो जाता है तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं? शाबाश, वेरी गुड उमर। क्या कर रहे होते हैं? सपोज कर रहे होते हैं। लिखा हुआ है ना, सपोज सेम वैल्यूज इन ब्रैकेट्स एंड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके की रिपोर्ट है। चलो जल्दी से स्लाइड को कॉपी करो, एक सवाल हम और करेंगे बेटा, फटाफट से, फटाफट से। एक मिनट, आप 4.3 की बात कर रहे हो? आप 4.3 की बात कर रहे हो आशिर बेटा? नहीं, मैं 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ये देखो, मेरा ख्याल से आपका पुरानी बुक होगी। ये देखो, ये आंसर तुम्हें नजर आ रहा होगा जो अभी हमने निकाला है। ये पहला आंसर देखो आप, दिख रहा है? यही आंसर अभी हमने निकाला। ठीक है, बुक में कुछ मिस्टेक होगी, कोई मसला नहीं है। वो तुम आंसर किसी और का देख रहे होगे, इस तरह का कुछ हुआ होगा। मेरे पास तो ये आंसर लिखा हुआ है इस किताब में, क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ, तो ये इतना क्लियर नजर नहीं आएगा तुम्हें, बहरहाल आंसर सही है ये। मैंने बिल्कुल, ये देखो, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है बेटा, जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है आशिर बेटा? अब कोई मसला? हाँ, तो हमारा भी यही आ रहा है ना आंसर, हमारा आंसर भी यही आ रहा है ना, पीछे देखो। एक मिनट, ये देखो ना, x² + 5x। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये पहले ये बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ आशिर। पहले इसको लिख लो x² + 5x - 2 को, और बाद में इसको लिख लो x² + 5x + 12 को। मल्टीप्लाई में है ना बेटा? ठीक है, सही है आशिर, बात समझ में आई? जी बेटा, ठीक है, क्लियर है बात? चल बेटा, हाँ भाई बताओ, इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी, शाबाश। इस सवाल में सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? बोलो यार, जल्दी जल्दी, हाँ शाबाश। कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो बिल्कुल सही से समझ में आएगा। क्या, x² - 4x को लेट कर लो, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा t - 5। उसके बाद होगा यहाँ पर t - 12 और -144। अब इसको भूलने का नहीं है, अगर भूलेंगे तो फिर वो पुरानी वाली गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? t² माइनस का 12t माइनस का 5t, ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ, फिर ये इससे हुआ, अब ये दोबारा इससे होगा, +60 - 144। तो बेटा t² माइनस का 17t, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है ना? उसके बाद आपके पास, ये भी हो जाएगा, वो कैमरा फोकस करेगा ना तो हो जाएगा। चलो, हो गया सही? चलो, -70, 60 में से 144 निकालो बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। 60 में से 144 निकालो, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। 144 में से 60 निकालो, ये आना चाहिए शायद। 84 आ रहा है रिजल्ट, -84 आ रहा है। सही है बेटा? हाँ बिल्कुल सही है। चलो भाई, इसके फैक्टर बना के दिखाओ मुझे जल्दी से, शाबाश। फैक्टर बना के दिखाओ। फैक्टर बनाओ, मुझे बताओ क्या फैक्टर बनना है तुम्हारे पास।
शाबाश आयजा तंजील, वेरी गुड बेटा। 84 को आपने ब्रेक किया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 17T। हमें क्या चाहिए? 17T। तो दोनों बच्चों ने जवाब दिया 21 और 21 में से 4, ये 4 बनेगा, ये 21 बनेगा। तो 21 में से अगर आप 4 निकाल दें तो 17 बन जाएगा। ऐसे ही है भाई सारे बच्चों के पास। तो बेटा इसको इस तरह कर लो, टी स्क्वायर माइनस का 21T प्लस का 4T माइनस 84। टी कॉमन आ रहा है दोनों में, टी कॉमन ले लो, टी माइनस 21 हो गया। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, टी माइनस 21। बोलो यार, अब ये बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी से बताएंगे सारे। हाँ, टी माइनस 21। और क्या बचा बेटा अंदर? टी माइनस 21 कॉमन निकल गया ना। अब अंदर बचा टी और इधर बचा प्लस का 4। लास्ट में वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करते हैं भाई? टी की। तो टी हमारा बराबर है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 4x के। यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। ठीक है, चलो यहां तक पहले नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, शाबाश। यहां तक जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। यहां तक फटाफट से नोट डाउन कर लो भाई, ये मजीद अभी और नहीं। 144 गायब थोड़ी हुआ है, ये देखो यहाँ हमने सॉल्व किया ना बेटा इसको, ये देखो। कौन पूछ रहा है ये सवाल? उमर। ये देखो ना बेटा, ये यहाँ पर, ये मैंने ब्रैकेट बनाना मैं भूल गया हूँ। नजर आया उमर? उमर, ठीक है। 60 और ये रहा माइनस 144, इससे सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 84 आया। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, अभी ये मजीद सिंप्लीफाई होगा बेटा, ये मजीद आपके पास सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से। जल्दी से नोट डाउन करो। सही है, यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? चलो, जी बेटा, बिल्कुल लगाना जरूरी है। यहां तक सब बच्चों ने नोट कर लिया? यहां तक सब बच्चों ने नोट कर लिया, आगे चलें? चलो आगे चलेंगे बेटा। देखिए दो ब्रैकेट आपके पास हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको देखो यहाँ पे इरेज करके यहीं पे कर रहा हूँ। सही है भाई। अब सर देखें इसके आगे भी गुंजाइश बन रही है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, उसको भी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या गुंजाइश बन रही है, ये बताओ। ये वाला जो ब्रैकेट है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाला, क्या इसमें मजीद गुंजाइश है सॉल्व होने की? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, कौन बच्चा बताएगा भाई? मजीद इसके फैक्टर ब्रेक हो सकते हैं? और क्या इस वाले को हम यूं लिख सकते हैं, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है हमारा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। बच्चे देखो दोनों चीजें देख के मुझे बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश।
और इसमें गुंजाइश है सॉल्व होने की। हाँ भाई, ये इस तरह लिखा जा सकता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab मतलब -4x, देखो अभी भी -4x ही लिखा हुआ है, और 2 का स्क्वायर दोबारा से 4 हो गया, ऐसे ही है। और इसके फैक्टर बन सकते हैं दोबारा 21 के, करके देखें क्या। 3 7 जा कितना हो गया 21, और 7 1 जा क्या हो गया 7। देखो क्या मैं इसके फैक्टर बना सकता हूं इस तरह, माइनस का 7x और प्लस का 3x। हाँ बच्चे, जल्दी से बताओ देख के मुझे, क्या इसको हम मिडिल टर्म इस तरह ब्रेक हो सकती है इसकी, -7 + 4 करके ब्रेक हो जाएगा ये, हो जाएगा ना। अरे क्यों नहीं होगा उमर, देख बेटा 3x में से 7x निकालेगा -4 आ जाएगा, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे -21 आ जाएगा, है ना। अच्छा, और इसको हम यूं लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। उमर देख के बता बेटा, उमर और आशिर जल्दी जल्दी भाई देख के बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर बन सकता है ना ये, ओके। अब बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारे पास, x कॉमन आ रहा है, x - 7 बचा, 3 कॉमन आ रहा है, x - 21 बचा, ठीक है। और यहाँ है x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इनमें दोबारा कॉमन निकल रहा है, इनमें क्या निकल रहा है, दोबारा कॉमन निकल रहा है, सही है, ऐसे ही है, ठीक है। अब दोबारा कॉमन निकल रहा है, तो ये x - 7 हो गया, और ये x + 3 हो गया, और ये x - 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बोलो यार सही है यहां तक, यहां तक देखो सही है, ठीक है। x - 7 कॉमन आ गया और बचा x + 3, वो आपने लिख दिया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये पिछले वाले से थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई 9 की मैथ्स है, तो ये तो इसी तरह है, कोई भी पढ़ाए भाई किसी भी तरीके से पढ़ोगे, काम तो इतना करना है तुमने, है इसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। अच्छा मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, देखो बेटा पहले ये वाला ब्रैकेट हमने उठाया, अलिशबा ये ब्रैकेट आपने यहाँ लिख दिया, सही है। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को ना मैंने a - b की फॉर्म में लिखा है, a² - 2ab + b², सही है। a की जगह पे x लिखा क्योंकि ये x² था, फिर यहाँ पर भी x लिखा। अब मुझे 4 बनाना था तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, ताकि 2 2 का क्या हो जाए 4, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब देखो ये पूरा a - b का होल स्क्वायर बन गया, सही है। तो a - b के होल स्क्वायर का मतलब है a - b का होल स्क्वायर। इसको बंद कर दिया आपने फॉर्मूले में, इसके फैक्टर बना लिए हमने दोबारा से, ये देखो यहाँ बना दिया, सही है। फैक्टर बनाए आपने, -4 को तोड़ दिया -7 और +3 में, कॉमन निकाल लिया, x कॉमन आ गया x - 7, 3 कॉमन आ गया दोबारा x - 7, ओवरऑल कॉमन x - 7 और x + 3 बन गया हमारे पास, ठीक है जी बेटा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा उमर बेटा कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। देखो पहला स्टेप ये है, ये समझ आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, पहले स्टेप की बात कर रहे हो, फर्स्ट वाले की, इसकी बात कर रहे हो बेटा, इसकी, ये बताओ इस वाली चीज में और जो वहां मैंने लिखा है उसमें कोई फर्क है, पहले तुम मुझे ये बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ, ये जो लिखा है मैंने और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें कोई फर्क है, क्या फर्क है मुझे ये बताओ। वैल्यू दोनों में सेम है, तुम जरा गौर करो, x² यहां भी लिखा है, ठीक है, माइनस का 4x यहां भी लिखा है, और +2 या +2 का स्क्वायर ये भी 4 लिखा हुआ है। मैंने ब्रेक इसलिए किया है ताकि मैं इसका फॉर्मूला बना सकूं, कौन सा फॉर्मूला होता है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकूं, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया। मैंने ब्रेक नहीं किया, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, सही है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये a² - 2ab + b² की फॉर्म में मुझे चाहिए, बस दैट्स इट। समझ रहे हो उमर, सादिया, आसिफ, बेटा अब अगर आपने ये फालतू की बात की ना तो अब मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। आप खामोशी से पढ़िए और बाकी बाकी लोगों को भी पढ़ने दीजिए, वरना फिर ये होगा कि मैं आपको रिमूव कर दूंगा, फिर आप किसी क्लास में नहीं आ सकेंगे, ठीक है। बेहतर ये होगा कि आप खामोशी से पढ़िए, ठीक है। चल ठीक है भाई उमर, बाकी बच्चे भाई अबिया, आयजा, अलिशबा, आशिर, राहिमा, सुनैना, ठीक है, क्लियर है बेटा, सही है, चलो चलो।
फटाफट से नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं फिर। चलो ठीक है सादिया आसिफ, अब मैं आपको वार्निंग नहीं दूंगा, अब मैं आपको डायरेक्ट रिमूव करूंगा क्लास। जी बेटा 2 में मिडिल टर्म ब्रेक की। सही भाई, सारे नोट कर लो तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे चलता हूँ भाई। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है आपको, ठीक है। सही है। स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग? यहाँ तक नहीं पहुंचे अभी स्कूल में? स्कूल में यहाँ तक नहीं पहुंचे अभी? अच्छा, जब पहुंचोगे तो ये लेक्चर सामने रखना, बहुत आसानी होगी तुम लोगों को पढ़ने में। अगर तुम लोग तरीके से नोट कर रहे हो ना तो बड़े आराम से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। चल, हाँ सही, यूनिट 8 पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही, ठीक है। चल नेक्स्ट आ जाओ बेटा। टाइप नंबर आपके पास है 01। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को पहले भी मैंने पढ़ाए हैं शायद, सही है। तो बेटा पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ये बराबर है a माइनस बी के होल क्यूब के। अब आप लोग मुझे बताओ, इस फॉर्मूले के अंदर कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही है? कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, कितनी टर्म्स हैं? तीन। तीन के सॉरी 4 टर्म्स मौजूद हैं, क्योंकि आपके पास ये पावर 3 है। अगर पावर 3 होती है ना तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 बनती। तो बेटा इस सवाल को पहचानने का तरीका है, 4 टर्म्स होंगी, सारी अगर प्लस की हैं तो याद रखोगे ए प्लस बी का होल क्यूब बंद होगा, और अगर एक माइनस और एक प्लस फिर माइनस है तो किसका होगा भाई? ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। सही है, ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, ठीक है। सही है, एक तरीका बताऊं मैं आपको इस फॉर्मूले को लिखने का? एक तरीका बताऊं आसान सा। देखो इधर देखो, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, सही है। ये बताओ इसके ऊपर कितनी पावर है? इसके ऊपर कितनी पावर है जल्दी से बताओ? 3 है। पहले लिख लो ए, 3 लिख लिया, ए लिखो और उसके ऊपर 3 लिख दो। ए क्यूब से एक कम करो, पावर क्या बनेगा बेटा? ए क्यूब से एक कम करो, क्या पावर बनेगी? हाँ a²। फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? एक और कम कर दो। हाँ ए बनेगा। मैंने तुम लोगों को कितनी टर्म गिनवाई थी? टर्म कितनी गिनवाई थी? 3 या 4? 3 या 4? 4। तो 1 2 3 लिख लिया ना, अब यहाँ पे बी लिख दो पावर 3 के साथ। पहले में ए क्यूब, लास्ट में बी क्यूब। सही है, पहले में ए क्यूब, लास्ट में क्या होगा? बी क्यूब। अब ये बताओ, बी क्यूब से पहले क्या आएगा? बी क्यूब से पहले क्या आएगा? b²। और b² से पहले क्या आएगा? b² से पहले क्या आएगा? b आएगा। देखो यही लिखा हुआ है, और इधर 3 और 3 लगा दो, ये तुम्हारा बेसिकली जवाब आ जाए। पावर याद करने में सिर्फ मसला होता है आपके पास, बड़े आराम से फिर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब देखो, मैंने दोबारा बताता हूँ दोबारा क्या किया मैंने। पहले आपने लिखना है ए क्यूब
और उसके बाद लिखना है ए स्क्वायर, फिर आपने लिखना है ए, और फिर लास्ट में आपने लिख देना है बी क्यूब। लिख दिया। उसके बाद बी क्यूब से एक कम करोगे बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से कम करोगे बी हो गया और प्लस हो गया, और बीच में मिडल में दोनों में 3 3 लगा दो। ये इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो, इसको रट लो, थोड़ा सा रट लोगे तो याद हो जाएगा, वैसे रटने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। सही है, चलो ठीक है भाई। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम अगली एक्सरसाइज पर जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब ये बताओ, तुम लोगों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना? क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर लास्ट में बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। हाँ भाई, क्या होता है? ए स्क्वायर और लास्ट में क्या होता है? बी स्क्वायर, और दरमियान में क्या होता है? ए बी होता है, और 2 लिख देते हैं हम लोग। तो एक पावर ना आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही है। देखो इधर, इधर देखो, 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 0 हो गया। और इधर से बी देखो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होगा, 2 हुआ, फिर 1 हुआ, एंड देन 0 हो गया। एक पावर बढ़ती है, एक पावर कम होती है। ये तुम लोग जब फर्स्ट ईयर में अगर मैथ्स पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर बायनोमियल का एक चैप्टर है जिसके अंदर हम सिखाते हैं कि फॉर्मूला लिखा किस तरीके से जाता है। अभी तो हम 9 में बोलते हैं याद कर लो, और याद करके इसको लिख लो। ठीक है, और एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि तुम्हें ये पता है कि ए प्लस बी का क्यूब जो है वो बराबर किसके होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू ए प्लस बी, ऐसे ही होगा। हाँ भाई, भाई पावर 2 इधर पावर 1 हो गया। अब इसको खोला आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी से, तो यही चीज बनकर आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई। समझ रहे हो बात? ठीक है उमर और सुनैना, ठीक है, क्लियर है भाई बात सबको? आगे चलें। बेटा ये इसलिए आपको मुश्किल लग रही है क्योंकि आप पहली बार इतनी भारी मैथ्स पढ़ रहे। ये वो मैथ्स है जो पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब वो 9 10 में आ गई है। तो अब पहली बार जो बच्चा पढ़ता है तो उसको मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप यहाँ से पढ़ लोगे, दोबारा आप स्कूल में जाके पढ़ोगे, आपको आसान लगेगा, क्योंकि आप ये चीजें झेल चुके हो एक दफा। समझ रहे हो बात को उमर? ठीक है बेटा, ये कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं लाया हूँ, ये सरकारी किताब है जो हम लोग सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इट्स नीड्स अ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस मांगता है आपको, प्रैक्टिस और दिल लगा के प्रैक्टिस। ठीक है, चलो भाई ये फॉर्मूला नोट करो सारे, जल्दी से डन लिखो, आगे चलते हैं। और अगर आप ये मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर आप ये एक बार पढ़ोगे ना तो ये आपको समझ में आएगी भी नहीं, ये आपको 2 बार कम से कम पढ़नी पड़ेगी, 2 टीचर से पढ़ोगे आप तो आपको बात समझ में आती जाएगी। ठीक है, अनटिल और अनलेस आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान मामला होगा। चलो भाई, हाँ भाई कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं सब सब बच्चों को? जल्दी से बताओ कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? हाँ भाई शहजादो, कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 4 टर्म नजर आ रही हैं। कौन सा फॉर्मूला है? प्लस वाला माइनस वाला? प्लस वाला माइनस वाला, कौन सा फॉर्मूला है? प्लस वाला। कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? शाबाश, शाबाश, सारे टर्म में प्लस का साइन है, इस वजह से सर पता चल रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। बेटा हमें लिख के किस तरह दिया है इसने? ये उल्टा हाथ, ये सीधा हाथ, लिख के किस तरह दिया उसने? राइट वाले की तरह, लेफ्ट वाले की तरह? राइट वाले की तरह, लेफ्ट वाले की तरह। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड अलिशबा, राइट की तरह। हमें किस तरह लिखकर दिखाना है? हमें किस तरह लिखकर दिखाना है? हमें किस तरह लिखकर दिखाना है? राइट लिखकर दिया है ना, लेफ्ट की तरह लिखकर दिखाना है। शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा पहले वो लेफ्ट की तरह लिखो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। चले भाई, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, फार्मूला आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये ब्रैकेट बना लेने फॉर्मूले की तरह, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बताओ भाई पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? जल्दी से बताओ, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे मुझे। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? बोलो यार जल्दी जल्दी। पहले ब्रैकेट इसके लिए, दूसरा ये दोनों ब्रैकेट इसके लिए, ये दोनों ब्रैकेट इस वाले के लिए, और ये लास्ट वाले के लिए। हाँ भाई क्या लिखोगे पहले ब्रैकेट में? बी लिखोगे। क्या लिखोगे भाई? बी। कोई बसला बी का मतलब बी क्यूब लिखा है सर। बताओ भाई यहाँ क्या लिखेंगे पहले ब्रैकेट में? आप इसको देखते जाओ, यहाँ बढ़ते जाओ भाई।
बेटा बी क्यूब लिखना है ना, ये बी क्यूब है ना, तो बी क्यूब ही लिखेंगे ना, बी लिखेंगे तो बी क्यूब बन जाएगा। समझ रहे हो उमर? ठीक है, यहाँ क्या आएगा भाई? हाँ भाई, 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आपने स्क्वायर बाहर लगा दिया तो बी यहाँ लिखोगे, ऐसा ही है ना। इसके बराबर में क्या लिखोगे? सी। देखो सेकंड टर्म एडजस्ट हो गई, सेकंड टर्म एडजस्ट हो गई, पक्का? अच्छा, उसके बाद बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? अब इस वाली टर्म पे आ गए, जल्दी से बताओ यहाँ क्या लिखोगे? बी लिखोगे, शाबाश। इधर क्या लिखोगे? इसके बराबर में क्या लिखोगे? सी स्क्वायर, अंदर क्या लिखना पड़ेगा? शाबाश। इधर सी क्यूब है, बताओ इधर क्या लिखेंगे? शाबाश। देखो पूरा वही चीज लिखी हुई है जो ऊपर लिखी है हमने, सही है ना? सही है। नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी के होल क्यूब किसके बराबर होता है? ये ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का क्या होगा? बी क्यूब। कौन बताएगा भाई? ए की वैल्यू बताओ उमर, ए की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। ए की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू बोलो भाई। हाँ, ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। और बी किसके बराबर है भाई? ये पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो ए है, लास्ट वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो बी है, तो बी आपका सी के बराबर है। हमने फॉर्मूले को बंद करना है, तो ये फॉर्मूला इसमें जाके बंद होगा, क्या हो जाएगा भाई? बी प्लस सी का होल क्यूब। जवाब आ गया। सही है भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर? यहां तक की बात सबको क्लियर? फॉर्मूला बंद करना सबको समझ में आ गया? मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया लेफ्ट साइड से राइट साइड में, ठीक है? हाँ भाई। उमर बेटा स्टेप बता, कौन सा स्टेप तेरे को समझ नहीं आया? ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। जल्दी से बताओ कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ? जो स्टेप क्लियर नहीं हुआ मैं बता देता हूँ। तीसरा वाला, तीसरा वाला तो ये है ना। देखो उमर, इसमें जो पहले ब्रैकेट की वैल्यू होगी ना वो ए है, तो ए तुम्हारा बी के बराबर हो गया। जो आखिरी ब्रैकेट की वैल्यू है वो बी है, तो बी तुम्हारा सी के बराबर हो गया। तुम कह रहे हो राइट वाले की तरह लिखा है, मुझे लेफ्ट वाले की तरह लिखना है, तो लेफ्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो तुम्हें अभी बताया गया कि भाई ये लेफ्ट साइड है और तुम्हें राइट की तरह लिखना है, तो तुम ए को हटा के बी लिखोगे, बी को हटा के सी लिखोगे। वेरी गुड। हाँ भाई, बाकी बच्चों को बात क्लियर हो गई भाई? अबिया, आयजा, अलिशबा, आशिर, राहिमा, सुनैना, उमर, सादिया, क्लियर है बेटा? चलो ठीक है। अरे कैमरा बार बार ब्लर हो रहा है। हाँ भाई, सबने नोट कर लिया? आगे चलें? चलो भाई, चलो चलो भाई, अगला सवाल आप लोग करो। अगला सवाल आप लोग करो, करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। शाबाश, जल्दी जल्दी। अगला सवाल आप लोग करो और करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है।
हाँ भाई सारे बच्चे भाई जल्दी जल्दी करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, फटाफट से ये सवाल करो। वेरी गुड आयजा, बेहतरीन बेटा। हाँ भाई उमर, हो गया भाई। अलिशबा का जवाब आ गया, वेरी गुड बेटा। रायमा का भी जवाब आ गया। हाँ भाई ठीक है। चलो भाई देखें, देखें भाई फॉर्मूला तो आप लोग को अभी याद होना चाहिए कि ए प्लस बी के होल क्यूब का ही लगेगा। ए क्यूब 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी क्यूब, ऐसे ही है बेटा। चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी ब्रैकेट लिखो, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। बेटा मैं तुम्हें इसका आसान सा तरीका बताऊं, तुम लोग सबों बच्चों को, ये बताओ पहले वाले ब्रैकेट में क्या भरोगे, जल्दी से बताओ, क्योंकि तुम्हें 8 बनाना है, बाहर क्यूब बैठा है। 8 किस नंबर का क्यूब होता है, कौन बच्चा बताएगा? 8 किस नंबर का क्यूब होता है? 2 का होता है, तो इधर 2 लिख दो। और x किस नंबर का क्यूब होता है? x का क्यूब क्या लिखोगे? अगर क्यूब बाहर लिखा हुआ है तो शाबाश, सही है। अच्छा अब ये बताओ 27 किस नंबर का क्यूब होता है? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, यहां लिख दो 3, लिख दिया। अब कौन बच्चा बताएगा ये पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, ए की या बी की? पहली वाली वैल्यू किसकी है, ए की या बी की? ए की। और लास्ट वाली वैल्यू किसकी है? लास्ट वाली वैल्यू किसकी है? बी की। तो बेटा ए पहले नंबर पे आएगा, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे दोबारा 2x हो गया, यहाँ 3 हो गया। बोलो हाँ या ना? ऐसा ही है ना? वाह शाबाश। अब आप तुम चेक भी कर सकते हो, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। बोलो हाँ या ना? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। ऐसे ही है। अब मेरा बेटा a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू आपके पास 3 है, तो फॉर्मूला बंद कर दो, 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला बंद हो गया। बोलो भाई क्लियर हो गई बात? सीख लिया कैसे बंद करते हैं फॉर्मूला? बात समझ में आ गई? सही है, क्लियर है, सब बच्चों को बात समझ में आ गई? ये 4.4 जो एक्सरसाइज है, इसमें आपने यही काम करना है। उमर का भी जवाब आ गया, वेरी गुड बेटा उमर, ठीक है ठीक है, गुड है, जबरदस्त। चलो, चलो भाई नेक्स्ट, अगला भी आप लोग ट्राई करो जल्दी जल्दी, शाबाश, ये सीख के जाओ आज आप लोग। पहले पहला और आखिरी डब्बा भरो और उसके बाद बाकियों का अरेंज कर लो, तुम्हारा मामला फिट हो गया, जल्दी से। आशीष लिख लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया?
ये लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में गलती है यहाँ पर, ये एक्स क्यूब होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, एक्स क्यूब होगा, ठीक है। अलिजबा बेटा गलत जवाब था ये, ठीक है, लास्ट में ना एक्स क्यूब होगा, वो 3 नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई, सारे बच्चों से हो गया। चलो मैं भी करवा देता हूँ इसको। देखो, सबसे पहले तो हमें पता है ना फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस का क्या होगा बेटा, बी क्यूब होगा, सही है। अब 64 किस नंबर का क्यूब होता है, कौन बच्चा बताएगा भाई, 64 किस नंबर का क्यूब होता है, 4 का, और 27 अभी हमने देखा 3 का, और यहाँ पे ये x का क्यूब हो गया। भाई यही तो निकालना होता है हमें, पहली और आखिरी वैल्यू। बस अब क्या करना है, यहाँ पे पहला नंबर भर दो, यहाँ पे दूसरा भर दो, यहाँ पे पहला भर दो, यहाँ पे दूसरा भर दो, देन फॉर्मूला बंद कर दो लास्ट में, 4/3 प्लस एक्स का होल क्यूब। ये तुम्हारे सवाल का आंसर आता है। बोलो यार, समझ में आया भाई सबको, क्लियर है बेटा, ठीक है। नहीं बेटा, 8 का क्यूब नहीं होता, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर आपको क्यूब निकालने में कोई मसला हो रहा है ना, तो आप सिंपली पता है क्या करो, आप 64 लिखो और इसके ऊपर पावर लगा दो 3, और फिर आप सोचो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ये 4 का क्यूब हो,
समझ रहे हो आप बात? ठीक है भाई, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है भाई? आज का लेक्चर सबको क्लियर है? जल्दी से एक रिप्लाई कर दो मुझे सब। सही है? ठीक है जी बेटा। सही है, ठीक है, ओके। हाँ बेटा उमर, आप कुछ कह रहे हैं? बोलो। इसको सॉल्व करने से क्या क्या होगा? इसको सॉल्व करने से इस वाले की बात कर रहे हो? इस वाले की बात कर रहे हो? ऊपर वाली वैल्यू आएगी ना फिर? क्यूब वाली बात करो, कौन सी बात करो, बताओगे तो बताओ। बनेगी बेटा, बनेगी। मैं करके तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। 4 का क्यूब 64 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। बोलो हाँ या ना? सही है। बस हो, एंड कर दिया हमने। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है। ऐसे ही है ना? अब इसको सॉल्व करके चेक कर लो। इसको सॉल्व करके चेक कर लो, कोई मसला हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है बेटा? चलो। चलो इसको आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। ठीक है उमर, नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो। चलो।